इजी मैथ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 7वीं गणित अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव प्रश्नावली 2.6 का पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 0.2 गुणा 6। हमने 0.2 को 6 से गुणा करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमने जो 0.2 है, दशमलव को हटाना है, इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 गुणा 6/1। अब अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से, 12/10 या 1.2। ठीक है। उसी तरह एक और प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न का 6th पार्ट है 211.02 गुणा 4। पहले हम इसको दशमलव को हटाएंगे, दशमलव 2 स्थान पीछे निकल जाएगा तो बट्टे के नीचे 2 शून्य आ जाएगी। ये बन गया 21,102/100 गुणा 4/1। अब हम 21,102 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 0 4 4 8, 84,408/100। अब बटे के नीचे जो है 2 शून्य है, 100 है। 100 अगर है तो दशमलव 2 स्थान पीछे आ जाएगा, 844.08। प्रश्न संख्या 2, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमने इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें एक इस तरह से एक आयत दी गई है। इस आयत की जो लंबाई है वो है 5.7 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। हमने इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर है 3 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल, अब बच्चों आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई है आयत की यहाँ पर 5.7 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सबसे पहले दशमलव हटा देंगे, ये बन जाएगा 57/10 गुणा 3/1। तो 57/10 आ जाएगा 21, 21 1, 171/10 या 10 हटा देंगे 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का जो क्षेत्रफल आया वो आया 17 अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर है 17.1 वर्ग सेंटीमीटर है।
इसी प्रकार इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 1.3 गुणा 10। हमने 1.3 को 10 से गुणा करना है, तो पहले हम जो है दशमलव हटाएंगे, तो ये बन गया 13/10 गुणा 10/1। 10 में से 10 कट गया, तो हमारे पास बच गया ये 13/1 बराबर है 13। उसी तरह 11वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का 11वां भाग 0.9 गुणा 100। 0 यहाँ से दशमलव हटा देंगे हम, ये बन जाएगा 9/10। एक स्थान पीछे दशमलव आ जाएगा, बट्टे के नीचे 10 आ जाएगा, गुणा 100/1। एक 0 में से एक 0 कट गई, तो 9 गुणा 10 90। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार बच्चों इस प्रश्न संख्या 3 के बाकी भाग भी आप कर सकते हो। प्रश्नावली 2.6 का प्रश्न संख्या 5 है, ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 2.5 गुणा 0.3। तो सबसे पहले हम दशमलव हटा देंगे, 2.5 बन गया 25/10 गुणा 0.3 बन गया 3/10। अंश को अंश से गुणा कर देंगे, 25 गुणा 3 75 और 10 गुणा 10 100। अब 100 हटा देंगे हर से, तो दशमलव 2 स्थान आगे आ जाएगा 0.75। उसी तरह इस प्रश्न का एक और भाग लेते हैं, छठा भाग है इसका, सिक्स्थ पार्ट 11.2 गुणा 0.15। सबसे पहला जो काम है हमारा वो है दशमलव हटाना। 112 दशमलव पीछे आ जाएगा, बटे के नीचे 10 लग जाएगा, यहाँ से दशमलव 2 स्थान पीछे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 15/100। अब 12 को 15 से हम गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करने पर आएगा 1680। इसको आप जो है साइड में इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, तो गुणा करने पर ये आ जाएगा 1680 बटा 10 गुणा 100 1000। तो अब बटे के नीचे देखो 1000 है, 3 शून्य है, तो दशमलव यहां से 3 स्थान पीछे आ जाएगा, जितनी शून्य है उतने ही स्थान पीछे 1.680। तो ये 11.2 गुणा 0.15 ये हो गया 1.680 या 1.68 के बराबर।